साल का पहला सूर्य ग्रहण, किसका मंगल किसका मंगल। ज्योतिष के मुताबिक शुभ अशुभ का रहे ध्यान। वैज्ञानिकों ने कहा नहीं होगा कोई नुकसान। किसके दावे में दम, कौन फैला रहा भ्रम। अपना अपना ज्ञान, आस्था वर्सेस विज्ञान। एबीपी न्यूज पर ज्योतिष वर्सेस तर्कशास्त्री। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण को लेकर कई आशंकाएं हैं, कई भ्रम हैं और सबके मन में सवाल यही है, सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर क्या असर होगा, सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या असर होगा। तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आज आपको यहां एबीपी न्यूज पर इस शो में मिलने जा रहा है। आपकी हर शंका, हर सवाल का हम जवाब देने के लिए दिग्गज ज्योतिषियों के पैनल को लेकर आए हैं। साथ ही इस पैनल में तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक एक कर हर उस सवाल का जवाब जानेंगे जो आपके मन में है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आज पड़ने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, कितने बजे सूर्य ग्रहण शुरू होगा और ये सूर्य ग्रहण दुनिया में कहां कहां दिखाई देगा। देखिए, विस्तार से आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देने जा रही हूं। ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण आज दोपहर 3:26 पर शुरू होगा। शाम 5:12 पर रिंग बनेगा, यानी चांद की छाया में छिपे सूर्य के चारों तरफ प्रकाश का एक पतला सा बहुत चमकदार घेरा दिखाई देगा। शाम 5:42 पर पूर्ण प्रभाव दिखेगा और 7:57 पर सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसे विज्ञान सिर्फ एक खगोलीय घटना के तौर पर देखता है, समझता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक शोध का मौका होता है, लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि इसका असर वातावरण से लेकर मानव जीवन तक हर तरफ पड़ता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं में इसे अशुभ संकेत की तरह भी देखा जाता है। खासकर भारत में तो ग्रहण को लेकर कई तरह के नियम हैं, कई तरीके की मान्यताएं हैं। कई बार लोगों में कुछ डर भी देखने को मिलते हैं। लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसको लेकर एक बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखेगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो क्या इसका असर भी यहां तक नहीं पहुंचेगा? क्या ग्रहण से पहले लगने वाला जो सूतक काल होता है वो लगेगा या नहीं लगेगा? मंदिरों में जो पूजा पाठ है वो होगा या नहीं होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम। अभी आपको ये भी बताना जरूरी है कि भारत में नहीं दिखने वाला सूर्य ग्रहण आखिर दुनिया में कहां कहां दिखेगा। अब ये जान लीजिए आप कि आखिरकार सूर्य ग्रहण दिखेगा कहां कहां। तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत जो है वो दोपहर 3:26 पर होगी। रात 7:57 पर यह खत्म हो जाएगा और ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, अटलांटिक महासागर की तरफ ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस दौरान रिंग ऑफ फायर यानी सूर्य के चारों तरफ वो प्रकाश का पतला चमकदार घेरा वो भी दिखेगा। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन क्या इसका कोई असर आप पर, हम पर पड़ने वाला है? हमेशा की तरह ज्योतिष विज्ञान और वैज्ञानिक तर्क इसको लेकर राय अलग अलग रखते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज के स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ। ज्योतिषाचार्य विक्रमादित्य और ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं तर्कशास्त्री कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपसे शुरुआत करूंगी। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं पड़ रहा है और क्योंकि भारत में नहीं दिख रहा है इसीलिए हमारे यहाँ सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण और उसका प्रभाव और शुभ अशुभ के कारक जुड़ते हैं इसके साथ।
ये प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना उसका प्रभाव होता ही है, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। शुभ अशुभ व्यक्ति के पुण्य और पाप के अनुसार चलता है। जीवन में उसका प्रभाव यदि हो तो वृष्टि का प्रभाव किसी के लिए अच्छा, बारिश हो तो उसका प्रभाव किसी के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी के खेत में पानी भर जाए तो उन फसल को नुकसान भी आता है, और वहीं खाली पड़ी जमीन पर पानी पड़े तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति कारक भी बन जाती है। तो ये तो वास्तविक तौर पर प्रारब्ध के अनुसार से देखने की विषय है, लेकिन प्रभाव होता है और उसका प्रभाव हर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव पर भी होता है। इसका प्रमाण भारतीय संस्कृति में ज्योतिषविदों ने अनादिकाल में रिसर्च करके यहां उपस्थित कर दिया था, और मॉडर्न साइंस ने आज से करीब करीब 400 साल पहले उस पर रिसर्च करनी शुरू करी। लेकिन भारतीय संस्कृति में उसके ऊपर हजारों साल पहले रिसर्च करके बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, उनको धार्मिक कथाओं का रूप दे दिया गया लोगों को समझाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में कुछ लोग हैं जो ऐसे रैशनलिस्ट बन गए हैं, मैं कहूंगा साइंटिस्ट नहीं है, वो कम्युनिस्ट बन के बैठ गए हैं, कि जिनको भारतीयता से इतना विरोध है कि उनको पसंद भी नहीं, जो भी पूजा पाठ भी करते हैं छुपा के करने का प्रयास करते हैं। अरे भैया, कांग्रेस का जमाना चला गया, अंग्रेजों का जमाना चला गया, यवनों का शासन चला गया, जिस प्रकार ऐसे लोग थे। अब खुले दिमाग के लोग पृथ्वी पे आ गए हैं और जो सबको समझना चाहते हैं, विज्ञान समझना चाहते हैं। तो अब तो कम से कम अपनी भारतीयता को समझो कि इतने हजारों साल पहले कि हमने इतना बड़ा शोध कार्य किया, आज भी उसका उपस्थित है। मैं एक ग्रंथ लेके आया हूं जी, ये शताब्दी पंचांग है, यानी आज से 100 साल पहले ये छापकर हजारों साल से जो संस्कृति चलती आई उसको, ये रामायण है, रामचरितमानस। ये रामचरितमानस है 500 साल पहले लिखी। 500 साल पहले इसके अंदर जो शास्त्र लिखा गया, वहां भगवान राम का संवाद लंका कांड में उपस्थित है, जहां कहा जाता है कि ये चंद्रमा पे जो काली मां दिखाई दे रही है क्या है। सुग्रीव जी बोलते हैं कि मुझे पृथ्वी की छाया दिखाई देती है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यहां तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं ये समझने को तैयार नहीं कि गैलीलियो ने जब इस बात को प्रतिपादित किया, जो भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से कहा गया, ये वरामीर संहिता लाया हूं मैं, 2000 साल पहले लिखी गई, 2000 साल पहले, और पूरी गणना कि कब ग्रहण लगेगा, कैसे होता है, कितने कोटि ब्रह्मांड है, कैसे है, किस प्रकार से उल्का पिंड बनते हैं, कैसे वो गिरते हैं, इसका वर्णन लिखा है। लेकिन पढ़ते नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते। साइंटिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट है। नहीं, मुझको तो घोड़े की आंख है, मुझे यही पढ़ाया गया है, मुझे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर मिशनरियों ने यह पढ़ाया है कि यहीं पर है। अरे मिशनरियों की बात छोड़ो, आज आवश्यकता है अपनी भारतीयता। पूरे विश्व ने इस संस्कृति से सीखा, तो आज उसको समझने की आवश्यकता है। तो इस बात को समझे। मैं तो कहूंगा मोदी सरकार को ऐसे रैशनलिस्टों को निकाल के अलग कर देना चाहिए। नहीं, अब इतना इन पर जुल्म मत कीजिए। आपका पूरा निशाना कपिल जी पर था। कपिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, लेकिन जिस तरीके से वो पुरानी किताबें लेकर आए हैं, और सदियों पुराना ये हमारा अपना ज्ञान, हमारी संस्कृति से निकला हुआ ज्ञान है, क्या ये माना जाए कि विज्ञान जो है उसका नजरिया जो है वो अभी सीमित है, और विज्ञान को अभी इस ज्ञान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या क्लेम्स कर रहे हैं। जैसे इन्होंने हज़ारों साल पहले की बात करी, इन्होंने बिल्कुल ठीक करी। हमारे जो उस टाइम इनके पास इक्विपमेंट्स हमारे ऋषि मुनि के पास थे, जैसे उन्होंने सोलर डायल बनाया, उससे उन्होंने सन को समझने की कोशिश करी। तो साइंस क्या कहता है? साइंस बेसिकली होता है इट इज़ ऑब्जर्वेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इट इज़ प्रिडिक्शन। जो प्रिडिक्शन आपकी 99% एक्यूरेट आ जाती है, फिर उसको रीज़न ढूंढते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब यही चीज़ देखिए, अब ये हैं कुएं के मेंढक। मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यही चीज़ इजिप्ट में जाएंगे, इजिप्शियंस ने भी हज़ारों साल पहले उन्होंने भी करी, उन्होंने कोई हमसे नहीं ली। वैसे आप ग्रीस चले जाइए, उन्होंने भी हज़ारों साल ली, उन्होंने हमसे नहीं ली। जो जहाँ पे भी ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, उन्होंने देर सवेर अपनी खुद की कैलकुलेशन करी। वो लोग स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे और वो उससे आपकी वेदर कंडीशंस को प्रेडिक्ट करते थे, गर्मियां कब आएंगी, सर्दियां कब आएंगी, जो कॉन्स्टेलेशंस नहीं तो तब वो सारे प्रेडिक्शंस जो है वो एक्यूरेट हुआ करते थे ना, वो बिल्कुल सटीक होते थे। अरे वो प्रेडिक्शंस नहीं थे, आप समझिए, प्रेडिक्शन नहीं थे वो, दोज आर नॉट प्रेडिक्शन। वो उनको ये पता चलता था गर्मियां, अब आप मुझे कैलकुलेशंस थी भाई, कैलकुलेशंस थी, गणित की कैलकुलेशंस थी, कैसे वो गणना है बता दी, किस प्रकार से बता दी। आप उनको, मैंने आपको रोका, मेरा माइक ऑन कीजिए, मेरा माइक ऑन कीजिए, मेरा माइक ऑन कीजिए, सबके माइक बंद कर दीजिए, सबके माइक बंद कीजिए जरा। आपका माइक बंद हो गया है, आपका माइक बंद हो गया है भाई, आपका माइक बंद हो गया है। आप ठीक है, आप अपनी बात रखिए। आज एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, आप बोल रहे थे, आपको बीच में नहीं टोका। 1 घंटे का शो है, शो खराब हो जाएगा, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आपका माइक वैसे ही बंद है, प्लीज मुझे आचार्य राज मिश्रा के पास भी जाना है, आप अपनी बात कर लीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो आप कह रहे हैं कि विज्ञान के हिसाब से सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, प्लीज जल्दी 30 सेकंड में।
कि जो प्रेडिक्शंस होती थी, चाहे गर्मी है सर्दी है, आपकी उन्हीं महीनों में आती है ना, वही चीजें आपको कॉन्स्टेलेशन जो स्टार्स विजिबल ग्रहण का प्रभाव है नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कोई आदमी पे कोई प्रभाव नहीं है। इट इज रिंग ऑफ फायर, और ये वाली आपको सिर्फ अंटार्कटिका में दिखेगा, और ये भी आपको पूरा रिंग ऑफ फायर 2 मिनट 20 सेकंड का है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और देख सकते हैं जहां दिख रहा है वहां पर लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसको नंगी आंखों से बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये कहीं पे दिखेगा नहीं, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वहां पे -80 तक टेम्परेचर जाता है, वहां पे सिर्फ 17 लोगों को, जो रिसर्च टीम है उनको ही दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इस पर आगे चर्चा बढ़ाऊंगी, लेकिन अब जरा राशियों की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ही जो राशियों के बारे में जानना चाहते हैं। राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेष राशि वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मेष राशि वालों पर इस ग्रहण का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहण आपके 11th हाउस के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से निश्चित रूप से लाभ दिलाने वाला होगा। अचानक जो लाभ होने का समय है वो मेष राशि के लिए है। जब भी किसी राशि के ग्रहण 11th हाउस में या 10th हाउस के अंतर्गत या 3rd या 6th हाउस में घटित होता है तो उसके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है, हमेशा फायदेमंद होता है। तो क्योंकि मेष राशि के 11th हाउस में घटने जा रहा है, इसलिए आपके लिए लाभ का समय है और निश्चित रूप से वो लाभ प्राप्त होगा, आपके लिए ग्रहण बेहतर है। लेकिन मैं दोबारा वो बात कह दूं, कोई उपाय आप बताना चाहेंगे मेष राशि? मैं उपाय के तौर पर मुझे लगता है कि सबसे सुंदर उपाय होगा कि बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का घर पर जप किया जाए। मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि बाकी जो नियम है, बाहर ना निकलने के, वाहन ना तेज चलाने के, उन नियमों को प्लीज आपको भी फॉलो करना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो सूतक काल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी फॉलो करना चाहिए। सूतक काल नहीं लग रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर स्पिरिचुअल जो कोई भी इंपैक्ट है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, सूतक काल इत्यादि मान नहीं होगा। अगली राशि वृषभ हम अगर राशि। वृष राशि की बात करते हैं, वृष राशि के लिए भी ग्रहण फायदेमंद है। प्रोफेशनली जो आपका इंतजार था वो इंतजार खत्म होने वाला है। बेहतर रिजल्ट आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्राप्त करने वाले हैं। आपको नौकरी में देखा जाए, बिजनेस में देखा जाए, सैलरी इंक्रीज को लेकर के देखा जाए, प्रमोशन को लेकर के देखा जाए, जो ऑब्स्टिकल्स आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आ रहे थे, जो रुकावटें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रही थी, वो रुकावटें आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? आपको कोशिश करना चाहिए कि ग्रहण जब खत्म हो जाए ना तो चावल ले जाकर के दान कीजिए, बड़ा फायदेमंद होगा। और ग्रहण के दौरान कोशिश कीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र अगर बैठ करके जप करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं राशि मिथुन को लेकर। नहीं, आगे बताएंगे अगली राशि के बारे में, थोड़ा सा सस्पेंस बनाकर भी रखते हैं। तो बाकी जो बची राशियां हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ज्योतिषाचार्य विक्रमादित्य जी से जरा जानते हैं कि ग्रहण जब चल रहा होता है तो दान और जाप दोनों का बड़ा महत्व। भारतीय संस्कृति में इस बात को कहा गया है कि ग्रहण एक पर्व काल है और संधि काल है, और उस संधि काल में जो भी आप कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। ये विश्वास दिलाने की बात की जाती है भारतीय संस्कृति में। आपने इतना बड़ा यहाँ पे चैनल के माध्यम से एक ऐसा, मैं कह रहा हूँ, कृत्य बताया गया हमारे सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कहूंगा मैं, साइंटिस्ट तो नहीं कहूंगा। इन्होंने कह दिया कि ग्रहण को आप खुली आंख से देख सकते हैं। भैया मत देखना, भैया मत देखना। ये साइंटिस्ट जो बैठे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बात कर रहे हैं, आंख अंधे हो जाते हैं लोग जिस प्रकार से देखा जाता है। और भारतीय संस्कृति में इस बात को ही बचाने के लिए लोगों ने इसको कहा, अरे भाई सन को नहीं, कोरोना को देखोगे आंखें जल जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? उसको देखने का तरीका है, उसकी प्रतिबिंब देखने का प्रयास करें, बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी हमारे त्यागी जी आ रहे हैं, ऐसे लोगों को सामने वो त्यागी जी बताएंगे। त्यागी जी लोगों को मत करिए, अपनी बात करिए, बताइए, आपको कुछ नहीं आता, आपने आप बैठ के ये कह रहे हैं कि आप खुली आंखों से देखते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, बना देंगे, खुद को खुद मैं कक्कड़ जी के पास कक्कड़ जी, लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि साहब जो सूर्य ग्रहण होता है उसको आप नंगी आंख से नहीं देख सकते। सूर्य ग्रहण को आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, ये हमेशा से कहा जाता है। रिकॉर्डिंग दिखाओ विक्रमादित्य जी, आपका सवाल चला जाए, जरा आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। ऐसे अरे आप जैसे लोगों को तो आने दीजिए। अरे भाई एक सेकंड, दर्शक के लिए बात रखिए, दर्शक के लिए बात रखिए, दर्शक के लिए
बात हाँ, रखें। हाँ, आप बोलिए। चिल्लाना बंद बोलिए। कीजिए, यार, आपकी ऐसे आवाज लोगों नहीं को जा रही क्यों है, बुलाते सिर्फ हो? यहाँ पर ऐसे डिस्टर्बेंस हो लोगों रही को है। क्यों बुलाते हो? आप कह रहे हैं कि कोई नंगी पढ़े लिखे आंख लोगों को से- बुलाओ। आप कह रहे हैं कि ऐसे नंगी पढ़े आंख लिखे से लोगों देख को सकते बुलाओ, हैं। ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हो यार? नंगी आंख से देख सकते हैं। भाई देखिए, जो आप इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं ना, ऐसा नहीं आपने है। आप इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ा है। तो अभी obviously- कुछ देर पहले वो तो obvious हमारे है। साथ त्यागी जी भी That आ गए, goes without बीके saying। त्यागी, और ये भी साइंटिस्ट हैं, राष्ट्रलिस्ट हैं, और जरा उन्हीं से समझते हैं। भाई मैंने सवाल ये पूछा कि क्या सूर्य ग्रहण को आप देख सकते हैं, ऐसे नंगी आंख से देख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, सूर्य ग्रहण चाहे ग्रहण हो या ना हो, नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गैलीलियो की कक्कर जी मान लीजिए आपसे गलती हो गई है, मान लीजिए। मैंने क्योंकि सवाल पूछा था आपसे नंगी आंख, आपने तब भी कह दिया कि हाँ देख सकते हैं। एक सेकंड, अब सुन लीजिए, अब त्यागी जी को सुनिए प्लीज। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का ज्यादा जोर जो है वो चिल्लाने पर है, अपनी बात पर ना आप ध्यान दे रहे हैं और ना आप क्या सवाल पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, प्लीज। एक चीज जो है, जो मतलब जैसे मैंने कहा कि सूरज ग्रहण को चाहे ग्रहण है या नहीं है नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसका एक पीरियड होता है जो मैक्सिमम ड्यूरेशन 7 मिनट का हो सकता है, कुछ सेकंड से लेके। तो जितने सेकंड में जो खग्रास जिसको हम कहते हैं, उस दौरान आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो थोड़ी देर के लिए, और वो भी लगातार नहीं देखना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, फिल्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और आप उनसे उसके जरिए उसको देख सकते हो। उसमें भी एक प्रिकॉशन आपको लेना पहले भी पड़ेगा। हम देखते थे कैसे भाई जागरूकता फैलाई जाती थी कि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो नंगी आंख से ना देखें, आप इस तरीके का चश्मा लगाकर फिल्टर के साथ ही देखें। तो ये जागरूकता लाना तो जरूरी है ना। ठीक है, भारत में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ये पता तो होना चाहिए। मैं अगली 2 राशियों की बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए विक्रमादित्य जी, मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है समय? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण का समय देखा जाए तो उसके अनुसार से ग्रह गणना की दिखाती है कि थोड़ा सा आपके अंदर ऐसा काल बन सकता है कि थोड़े से आप धर्म से विमुख हो जाएं और ऐसे लोगों की बगावे में आ जाए कि जो लोग जिनका कोई धर्म नहीं है, जितने नास्तिक होगे ना, जितने धर्म से विमुख होगे, गलत कार्य करोगे, उतना गलत नतीजा जीवन में प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। और ये ग्रहण जहां पड़ रहा है, जिस क्षेत्र में पड़ रहा है, उससे ईस्ट की तरफ वहां पर कुछ अशुभ घटनाएं घटने के योग साफ साफ दिखाई देते हैं। तो मिथुन राशि वालों, खास तौर पर आपकी राशि यदि मिथुन है और आप उस ग्रहण काल के क्षेत्र में फंस रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि, और आप यदि आर्ट वाले क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपके ऊपर कुछ भारी क्षेत्र काम बन सकता है। तो सबसे पहला उपाय जो करना है, अध्यात्म को अपने अंदर जगाने का प्रयास करो, जितना पुण्य कर सकते हो दान पुण्य करने का प्रयास करो। आपकी राशि से संबंधित हरी चीजों का दान इस वक्त ग्रहण में करना, या गौशाला में इत्यादि गायों को कुछ फीड करने का प्रयास करना, जानवरों को फीड करना, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, अगली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले इंतजार कर रहे होंगे कि उनके लिए समय कैसा रह सकता है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण गणना के काल गणना के अनुसार से देखा जाए तो आपके लिए ग्रहण थोड़ा भारी दिखाई देता है, और विशेष तौर पर यह ग्रहण का काल यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जगह स्थिरता भाव से कार्य करने में आगे आने वाले समय में आपके लिए कुछ समय दिक्कत वाला दिखाई देता है। आप प्रयास करना पड़ेगा और झगड़ों से विशेष तौर पर बचने का प्रयास करना। अननेसेसरी के झगड़े आपके गले में पड़ने के योग बन सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाना, और उसको समझ के कार्य करना, सोच समझ के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष की गणना यही है, और उसका आध्यात्मिक उपाय जो है वो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ग्रहण काल में अंत में को जो बाहुबल से काम करने वाले लोग हैं, लिवर क्लास है, उनके निमित्त कुछ दान पुण्य कर दीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए। और हो सके तो खासतौर पर लाल चीजों का दान, लाल दालों का दान, लाल अन्न का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। और जैसे मैंने कहा, वरामिर संहिता के अनुसार से लिखा है कि जब फागुन के महीने में ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय में जहां क्षेत्र में ग्रहण पड़ता है उसके मध्य क्षेत्र में और साथ साथ उसके जो ईस्टर्न साइड है वहां पर प्रलंकारी कार्य बनते हैं। वहां पर इस प्रकार का योग बनता है कि वहां पर प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, जो आपस में लड़ाई का, यानी लोगों के क्षेत्र में उस प्रकार का प्रलंकारी योग बनता है। तो वहां से पड़ने वाले इस क्षेत्रों में लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और प्रैक्टिकल भी देखो तो उस क्षेत्र के भारत, ऊपर भारत देखें, तक आएगा ये असर या नहीं? भारत तक, जहां ग्रहण नहीं पड़ रहा है वहां प्रभाव है ही नहीं ना उसका। जो ग्रहण का योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शास्त्र कहता है कि ग्रहण का आध्यात्मिक प्रभाव वहीं पर है जहां पर ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा हो। लेकिन उस काल, उस क्षेत्र के अनुसार से, जो वरामिर संहिता के अनुसार से लिखा है कि वहां पर और उसके मध्य क्षेत्र में और साथ साथ ईस्टर्न से लेकर ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर वहां आपदाएं आती हैं और वहां पर जो कष्ट होने के योग हैं। और आप देखें तो इस वक्त उस क्षेत्र में ऊपर इराक, ईरान वाले क्षेत्रों में जाके देखेंगे तो वहां उस प्रकार के योग बने हुए। ठीक है त्यागी जी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं विक्रमजीत जी से थोड़ा सा डिफर करूँगा, क्योंकि ये जो दक्षिण ध्रुव है
वहां पे ये जो पूर्णता में दिखाई देगा। और साउथ वो भी पोल पर। हाँ, साउथ पोल पर, और वहां पे पेंगुइन्स बहुत हैं, ठीक है ना, तो पेंगुइन्स पे ही असर हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि जहां ग्रहण दिख रहा है कुछ जगह को छोड़ के वहां से आंशिक दिखेगा। नहीं, साउथ अमेरिका वगैरह से तो आंशिक दिखेगा। नहीं, आंशिक दिखेगा, हाँ, बिल्कुल बहुत आंशिक थोड़ा सा दिखेगा ना। ग्रहण का प्रभाव जहां पर है, चाहे एक सेकंड के लिए भी है, उसका प्रभाव गणनाओं के अनुसार से बताया गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल कम है या है ही नहीं। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन पर पड़ेगा ना असर? नहीं, ह्यूमन नहीं, पॉपुलेशन नहीं, अगर दिख रहा होता तो नहीं, पड़ेगा। नहीं, नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं कि अंटार्कटिका वहाँ पेंगुइन्स ज्यादा है, तो भाई वहाँ पेंगुइन्स पर ही असर पड़ेगा, तो मतलब अगर दिख रहा होता तो मजाक पड़ के तौर पर कह रहा जाता। हूँ, मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, आप तो बाल की खाल निकाले। मेरा तो काम है सर, बाल की खाली निकालना मेरा काम है। नहीं, तो आप उसको सही आप परिप्रेक्ष्य लोग से समझिए। मेरे सवालों को ट्विस्ट करके अपने हिसाब से जवाब देने लगते हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि नंगी आंख से मुझे आप बताइए, वो कह रहे हैं हाँ देख सकते हैं। विक्रमादित्य जी अपने आप को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक बार कह रहे हैं एक सेकंड पहले उसके बाद जवाब दीजिए। सूतक नहीं लगेगा, हाँ। दूसरी तरफ इन्होंने राशियों के इतने प्रभाव बता दिए। एक सेकंड इस पर मुझे लगता है क्लैरिटी ले लीजिए सर। क्या मिथुन राशि के लोग जो हैं वो सिर्फ भारत में ही हैं? क्या कर्क राशि के लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं? भाई ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जिसका जन्म जहां पर हो रहा है वो तो उसी राशि का हो गया ना। ये क्या डिवाइड करिए। मेरा सवाल कुछ अलग है। हाँ। देखिए, नहीं पहले तो ये राशियों वाली जो बात आपने कही है ना, इसी को विस्तार दीजिए। आप कह रहे हैं कि सूतक नहीं लग रहा है, आप राशियों के हिसाब से बता रहे हैं। भाई दुनिया भर में है इन राशियों वाले, तो जिसका जन्म जब हो रहा है तो वो राशि के हिसाब से ही हो रहा है, चंद्र राशि के हिसाब से हो रहा है ना जन्म। सवाल ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर सूतक इंडिया में नहीं लग रहा है, फिर आ रही हूँ, सूतक इंडिया में नहीं लग रहा है तो, और बाकी जगह तो लोग मानते ही नहीं है। अब ये तो आपका मानना है ना कि बाकी जगह नहीं मानते। क्या बात कर रहे हैं? ये सब पाखंडी बिठाए हुए हैं आपने। बदतमीजी ना करें, बैठ के ये बदतमीजी करे बैठ के इसको फिर से आराम से थोड़ा संयम के साथ आप प्लीज एक सेकंड आप यहाँ पर रुकिए। नहीं आप यहाँ पर रुकिए। ये गाड़ी का उसको निकाले इसका आदमी, ये बदतमीज आदमी बैठ गया है, ये बदतमीज आदमी, मैं जा रहा हूं, बदतमीज आदमी है। कपिल जी के तरीका नहीं है बात करने का। आप कैसे किसी को पाखंडी कह सकते हैं? ये तरीका नहीं है बात करने का। विक्रमादित्य जी प्लीज, ये बदतमीज आदमी है, ये बैठ के मैं यही मारूं उसको। नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा जी, इसको हटाइए, आप प्लीज बैठिए, मैं माफी मंगवाती हूँ उनसे। आप प्लीज बैठिए। कपिल जी संयम के साथ प्लीज अपने शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिए, अपने शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिए ना। आप कैसे किसी को पाखंडी कह सकते हैं? आपको मैं ठोगी कहने लगूं? हाँ बोलिए। नहीं, संयम के साथ अपनी मर्यादा के साथ बात रखिए ना। नहीं, आप हाथ से इशारा मत कीजिए। एक तो आप हाथ से इशारा मत इशारा किया। प्लीज वो गधा होने की बात कर रहे हैं। संयम से चलिए ठीक है, बोलिए। हाँ भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो ऋग्वेदा है, आपका एस्ट्रोलॉजी ऋग्वेदा तो है। पहले आप खेद जता दीजिए अपने शब्दों पर। नहीं, मैं खेद नहीं जताऊंगा। कैसे किसी को पाखंडी कह सकते हैं? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना। त्यागी जी, ये शब्द मर्यादा से अलग हट करें सर, इनका जरा सा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे आपको सुनिए, त्यागी जी को सुन लीजिए। त्यागी जी, मुझे लगता है कि दोनों का अलग अलग पक्ष है, तो इसमें इस तरीके के पर्सनल अटैक तो नहीं होने चाहिए। ये सुन लीजिए जरा, त्यागी जी कह रहे हैं आपके लिए, कपिल जी आप ही के लिए, वो कह रहे हैं कि पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। प्लीज यहाँ पर आप बड़े मुद्दे पर बात करने आए, क्या आपके पास विज्ञान को लेकर तर्क खत्म हो गए जो आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं? आप रुक जाइए प्लीज। आप त्यागी जी को सुन लीजिए, आप त्यागी जी को।
विक्रमादित्य जी, अब हम नहीं, थोड़ा मतलब मुझे ऐसा नहीं नहीं ऐसा अब नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये बात ठीक है, तो साल का पहला सूर्य ग्रहण और उसी को लेकर एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। राशि अनुसार हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे और ये कहते हुए कि मर्यादा के साथ यहाँ जितने मेहमान हैं वो सब अपनी अपनी बात रखें। मैं खेद जताती हूँ जिस तरीके के शब्दों का अभी इस शो में प्रयोग हुआ है। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलेंगे ज्योतिषाचार्यों के पास। आचार्य विक्रमादित्य आचार्य राज जी हमारे साथ मौजूद हैं और अब अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। किसका मंगल किसका अमंगल, सिंह राशि को लेकर ज्योतिषाचार्य ये बता रहे हैं कि जीवन साथी से विवाद हो सकता है और उपाय के लिहाज से लाल कपड़ा दान करने की सलाह सिंह राशि वालों को दी जा रही है। आचार्य विक्रमादित्य, सिंह राशि। जी, सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रहण का काल दिखाई देता है उसके अनुसार से आपके बिल्कुल राशि के सम्मुख में ग्रहण पड़ रहा है। और जो लोग उस क्षेत्र में, मैं पुनः इस बात को समझा देता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को विवादपूर्ण करने की बात करते हैं। ज्योतिष को मानते सब हैं, लेकिन यहां पर आकर अपनी इमेज बनाने के लिए लोग कई प्रकार से स्थितियों को बदल देते हैं। ज्योतिष के अंदर एक एक भारत में जन्मे व्यक्ति, हर कोई जब ज्योतिष के सामने जाते हैं ना, बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे सामने हाथ आके फैलाते हैं कि महाराज बता दो, देख के बताओ क्या है क्या नहीं होने वाला। लेकिन सामने जब आ जाते हैं तो अंगूठियां उतार के ऐसे लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं कि जैसे आज इस टीवी में इतना बड़ा, मैं सबसे पहले कहूंगा सिंह राशि वालों, बात ध्यान रखना, ग्रहण को मत देखना। विद फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपकी छाया पड़ जाए उससे नहीं होता है, लेकिन तथाकथित तौर पर जब वो ग्रहण चल रहा होता है तो वो भंगिमा इतनी सुंदर दिखाई देती है कि लोग लगातार टकटकी बना के कुछ लंबे टाइम तक आकर्षित हो जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो ये बात साफ साफ जाननी चाहिए कि ग्रहण को बिना आंखों से नहीं देखना है। जानकारी जानी चाहिए कि नंगी आंखों से। लेकिन आज इस चैनल पर मुझे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि हम पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं, साइंटिस्ट अपने आप को कहते हैं, साइंटिस्ट नहीं कॉम्युनिस्ट हो गए, कॉम्युनिस्ट लोग। अगली राशि वाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कन्या राशि की अगर बात की जाए, सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सबसे भारी दिखाई देता है। उन क्षेत्रों में मन आपका अननेसेसरी अवसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्रोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे में नमक का दान करने का प्रयास करें। नमक का दान सिंह राशि आने वाले 20 दिन तक हो सके तो भगवान सूर्य के निमित्त कुछ जो अगर अर्घ दे सकते हैं तो वो भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। और ये साइंटिस्ट साइंटिफिकली है, जर्मन साइंटिस्ट ने इस बात को रिसर्च करके बताया कि जब हम सूर्य को जल देते हैं इस प्रकार से ऊपर से, तो उसके अंदर से जो किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से कहा जाता है, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती हैं और जो रेडिएशन जो आती है उसका प्रभाव, जब मेरी साथ बात मानेंगे नहीं, क्योंकि जर्मन साइंटिस्ट की हेल्थ मैगजीन में जो ब्रिटिश से छपती है उसके अंदर ये पूरा रिसर्च छपा कि जिस प्रकार से भारतीय ऋषियों ने जो पद्धति बताई कि उहाड़ हिमे जाकर सूर्य के समक्ष आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारा सनातन ज्ञान है उसका सम्मान अब पूरी दुनिया किस रूप में कर रही है और वो योग को जिस तरीके की मान्यता मिली है उस रूप में भी नजर आता है हमें। कन्या राशि वालों के लिए जरा बता देते हैं, कहा यह जा रहा है ज्योतिष के हिसाब से शत्रुओं पर विजय मिलने का ये समय कन्या राशि वालों आपके लिए शुरू होने जा रहा है और उपाय के तौर पर मूंग दाल का दान बहुत शुभ रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। विक्रमादित्य जी। जी बिल्कुल, कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा और उनके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों में जो उनके विपरीत जा रही थी उस ग्रहण के प्रभाव से, ग्रह गोचर के प्रभाव से आने वाले समय में ये ग्रहण आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी लाने के योग बनाएगा। शत्रु पक्ष जो हैवी दिखाई दे रहा था आपको, अब वो धीरे धीरे आने वाले समय में आपके समक्ष आकर कमजोर हो सकता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा जो सूर्य का प्रभाव आपके षष्ठ भाव में चल रहा है, तो जब तक यहाँ चले तब तक थोड़ा ध्यान रखना। अननेसेसरी वीकनेस इन जो टांगों के अंदर जो इम्यूनिटी वीकनेस हो सकती है उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करने का प्रयास करें आने वाले समय में, उससे परिवर्तन का योग बन सके। और जैसा कहा गया कि हरी चीजों का दान आपके लिए श्रेष्ठ है, तो सेहत का ख्याल जरूर रखें कन्या वाले। आगे बढ़ेंगे, अब हम अगली राशि की बात करेंगे और अब अगली राशि तुला राशि है और तुला राशि को लेकर यह कहा जा रहा है कि कुछ दिक्कत संतान पक्ष की ओर से आ सकती है, संतान को कुछ कष्ट मिल सकता है और उपाय के तौर पर चावल का दान ही या फिर सभी सफेद वस्तुओं का दान। आचार्य राज जी। तुला राशि वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि जो लोग आईवीएफ इत्यादि के लिए इस समय पर ट्राई कर रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में संतान, प्रेमी प्रेमिका, एजुकेशन, इन चीजों पर और फ्रेंडशिप यानी मित्रता इत्यादि पर इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। और संतान के मन में, प्रेमी प्रेमिका के मन में एक वहम उत्पन्न हो रिलेशनशिप को लेकर के, वो प्रॉब्लम का संयोग है। फ्रेंड के मन में एक वहम उत्पन्न हो, उस चीज का संयोग है। तो इसलिए कहूंगा कि इनसे सभी बातों को अगले कम से कम 60 दिन तक प्लीज सब कुछ क्लियर करके रखिएगा, कोई भी ऐसा सामंजस्य वाला विषय नहीं रखिएगा। क्या करना चाहिए आपको ग्रहण के बाद?
एक तो सबसे पहले चावल का दान ग्रहण के बाद जरूर आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो प्लीज ग्रहण के समय 108 बार बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। अगली राशि पर चलते हैं। मुझे लगता है कि हम अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जरा संभल कर रहने का ये समय है। सूर्य ग्रहण यही संकेत दे रहा है, क्योंकि योग दुर्घटना के बन रहे हैं और उपाय के तौर पर लाल मसूर का दान किया जाए, ये ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। राज मिश्रा जी। तो वृश्चिक राशि के लिए क्योंकि यह ग्रहण चतुर्थ भाव के अंतर्गत घटित होगा, चतुर्थ भाव वाहन का भाव है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव है, चतुर्थ भाव माता का भाव है, चतुर्थ भाव हृदय का भाव है, तो इसलिए वाहन इत्यादि सबसे पहले सावधानी से चलाना है। यहां दुर्घटना इत्यादि होने का योग है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता के साथ अपने संबंधों को बेहतर रखने की आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई जो दिल के बहुत करीब हो, उनके साथ सामंजस्य खराब हो और वो दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति क्या करें ताकि वो दूर ना जाए। एक तो लाल मसूर की दाल जरूर दान कीजिएगा प्लीज। और उसके साथ आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है स्टार्टिंग में ही कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्रद्धा पूर्वक ग्रहण के दौरान बैठ करके 108 बार करेंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं अपने ब्रेन को, अगर कोई ब्रेन स्कैनर का तरीका है तो पहले स्कैन करके चेक कीजिएगा ब्रेन की पॉजिटिविटी और बाद में कीजिएगा। डेफिनेटली आपको डिफरेंट नजर आएगा, ब्रेन ज्यादा पॉजिटिव आपको नजर आएगा। एक चीज जरूर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा कि कहीं भी इन जो मैंने बताया है, वाहन सावधानी चलाइएगा, तेज इत्यादि नहीं चलाइएगा। माता इत्यादि से मतलब क्रोधित होने का प्रयास नहीं कीजिएगा, बहस करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, रिलेशन बेहतर रखने का प्रयास कीजिएगा। जी रुमाना जी। बिल्कुल। धनु, मकर, कुंभ, मीन वाले थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद आपकी राशि के लिहाज से क्या रहने वाला है सूर्य ग्रहण का प्रभाव, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आचार्य विक्रमादित्य जी से जानते हैं कि मंगलवार के दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। नक्षत्र की अगर बात की जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र में है ये और परिघ योग है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है क्या कि किस दिन है, किस नक्षत्र में है, किस योग में है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से इन चीज़ों को बहुत तरह से कोरिलेट करके देखा गया है और एनालिसिस उपस्थित किया गया, जैसे ऑब्जर्वेटरी के मतलब ऑब्जर्व किया गया कि किस प्रकार से कौन से दिन शोध किया गया ऋषि मुनियों की। मैं कह रहा हूँ भारतीय ऋषियों ने एक एक चीज़ को शोध करके लिखा, ऐसे नहीं कि कपोल कल्पित बातें लिख दी, कुछ भी मन में आया वो लिख दिया। एक एक चीज़ को शोध करके जो एनालिसिस दिया गया है और वो कैलकुलेशंस जो है, जो 1000 साल पहले कैलकुलेशंस थी, वो आज भी करेक्ट आती हैं। मैं कहता हूँ जॉर्जियन कैलेंडर देखिए एक बार, अगर आप उनके अंदर प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी 10 मंथ्स, उसके बाद धीरे धीरे टाइम ऐड हुआ, उन्होंने जुलाई ऐड किया, फिर अगस्त ऐड किया, सुधार करते करते। लेकिन भारतीय संस्कृति देखें 12 महीने की गणना आज से पहले, आज विक्रमादित्य संवत चलता है जिसका 2082 संवत है, उससे पहले युधिष्ठिर संवत था तब भी 12 महीने थे, उससे पहले सृष्टि संवत की गणनाएं आती हैं तब भी, यानी 5000 साल की गणना तो मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। उन सब में सेम चीज है, यानी कैलकुलेटिव है, एक भी चीज अनकैलकुलेटिव नहीं है। लेकिन आज उसको मैं कहूंगा कि विज्ञान को शोध की आवश्यकता है, साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित करें। ऐसे नहीं कि बायसनेस कि भाई तुम तो गलत हो, तुम तो गधे हो, ये कहना तुम तो ढोंगी हो। अरे ढोंगी नहीं है भैया, मुझे बताइए। जब आप इस तरीके के शब्द और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आपके पास तर्क नहीं बचे। ऐसा लगता है तर्क अन्वेषण करें। मैं आपके सामने सामने वाले को काटना है तो फिर अपने तर्क के साथ काटिए, ठीक है, शब्दों की कड़वाहट के साथ, शब्दों की मर्यादा के साथ। और 500 साल पहले लंका कांड में लिखते हैं कि वहां भगवान राम पूछते हैं ये काली छाया जो दिखाई दे रही है चंद्रमा पे कैसी है, तो सुग्रीव बोलते हैं कि ये तो मुझे पृथ्वी की छाया दिखाई देती है। जिस वक्त गैलीलियो ने जब बात बोली तो उसको तो जेल में डाल दिया। आज जो जिनको आप कह रहे थे कि वहां भी इतनी प्रकार का शोध किए गए थे, वहां तो मानने को तैयार नहीं थे। 2000 देखिए एक चीज को आप थोड़ा सा समझिए, आपने जो ग्रंथ दिखाए ये पूरे साइंटिफिक हैं और ये जो गणना की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम कैलकुलेशन के लिए थी, क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से मुझे पूरी बात एनालिसिस किया। मैं कह रहा हूं आपने एनालिसिस करने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूं शोध में गलतियां होती हैं, मेरे ज्ञान में गलती हो सकती है, लेकिन शास्त्र में शोध करने की आवश्यकता नहीं। आपने ज्योतिष कहां पढ़ी मुझे बताइए? आपने रामायण पढ़ी थी? मैंने बिल्कुल पढ़ी है। तो मुझे बताओ लंका कांड में वो सूक्ति बता दो जो मैंने आपको बताई है। लंका कांड में बताओ कहां लिखी है वो? लंका कांड में कौन सा दोहा बता दो?
अरे ये अरे बात ये कोई तरीका नहीं है, पढ़ा नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहे आप लोग, मैं कह रहा हूँ वराहमिहिर संहिता 2000 साल पहले लिखी गई, उसमें गणनाएं बताई गई, तो सुन लो आचार्य जी, अब दर्शक को ऐसा ना लगे कि आप ज्ञान के अहंकार में आ गए। नहीं, मैं अहंकार अब नहीं, अब आपका ज्ञान जो है वो दर्शक तक पहुंच गया है। अब जरा सा उनका ज्ञान भी सुन लेते हैं, उनका नजरिया भी जान दीजिए, उनको भी बोलने का समय दीजिए। आइए त्यागी जी। जितनी भी चीजें विक्रमजीत जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं, बट ये टाइम कीपिंग के लिए था। अब देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर जो मंथ की बात कर रहे हैं, हम कहते थे 6 ऋतुएं होती हैं, अब ये 4 ही रह गई, सर्दी के बाद इमीडिएटली गर्मी आ जाती है। तो वो टाइम कीपिंग की आपको एग्रीकल्चर करना है, तो ये जो नक्षत्र है ये यूनिवर्सल टाइम कीपिंग का एक मैकेनिज्म है। आप ये देखिए कि आप पृथ्वी पर हैं, कहीं से भी आपको ये नक्षत्र दिखाई देगा, ठीक है, और जो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने रामायण की बात करी, रामायण में जो रामचंद्र जी के जन्म का समय दिया गया है वो किस हिसाब से दिया है, चैत की कौन सी तारीख को बोला गया है, और नक्षत्र क्या थे, तो उनके पास कोई क्लॉक नहीं थी उस टाइम के, इतने बजे AM या PM था। तो ये तरीका था, और इसी को एक्यूरेट करने के लिए जो भी आपने ग्रंथ दिखाए हैं उन लोगों ने रिसर्च करा है, और पंचांग बना। पंचांग क्या था, पंचांग टाइम कीपिंग का एक बहुत बढ़िया कहूं कि इंस्ट्रूमेंट है जो आज भी यूज हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम पंचांग पे तो आगे, पहले तो नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, पंचांग तो साइंस है, पंचांग तो साइंस है पूरा। जीत के लिए बधाई हो, आपको आपकी जीत के लिए बधाई हो। मैं आगे बढ़ूंगी, जरा बाकी राशियों के बारे में जल्दी से जान लेते हैं दर्शकों को। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए जल्दी से सर, 10 सेकंड, फिर मुझे राशियों पर बढ़ना। हाँ बिल्कुल। और अब ये देखिए कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो भगवत गीता में चैप्टर कितना है, 10 है, श्लोक 8 में लिखा है कि आई एम द कॉजेज ऑफ ऑल कॉज, लॉर्ड कृष्णा ने कहा है। तो अगर सब कुछ उन्होंने ही रचना है तो आप उपाय बता के क्या मतलब क्या किसका क्या फायदा होगा, बताइए। तर्क पे बात करेंगे, तर्क पे बात करेंगे, तर्क पे बात करेंगे, फैक्ट पे बात कर रहा हूं, फैक्ट पे बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, राशियों पर आएंगे, राशियों पर आएंगे। ये बहस इस बहस पर आगे आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले राशियां, धनु राशि वालों के लिए कहा जा रहा है कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उपाय जो है वो चने की दाल दान करें। आचार्य राज मिश्रा, धनु राशि, राशि धनु के लिए राशि धनु राशि की बात कर रहे हैं, धनु राशि का आत्मविश्वास बढ़ेगा, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, इससे आप बाहर आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। लेकिन हाँ, आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। मेरे दृष्टि से चने की दाल प्लीज जरूर दान कीजिएगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। और उसके साथ श्री रामचरितमानस का भी जिक्र हो रहा था। श्री रामचरितमानस के पहले दोहे की चौपाई है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। अगर संभव हो तो प्लीज इसको कीजिएगा 21 बार ग्रहण के समय, आप देखेंगे आपको बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जी रुमाना जी। अगली राशि मकर राशि है, और मकर राशि वालों को लेकर ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं कि जरा संभल कर, क्योंकि परिवार में विवाद की आशंका बनी हुई है, और तिल दान करेंगे तो बढ़िया रहने वाला है। आचार्य, मकर राशि के दूसरे भाव के अंतर्गत यह ग्रहण घटित होने जा रहा है, और मकर राशि के जो स्वामी है एक्चुअल में वो शनि है। बस एक चीज ध्यान रखना है, किसी ने कहा था ना कि शब्दों के भी जायके होते हैं, दूसरों को परोसने से पहले खुद चख लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना, परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर व्यवहार करना। परिवार में वाद विवाद का योग है, परिवार में अशांति इत्यादि का योग है। फाइनेंस जो भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दे करके इन्वेस्ट कीजिए, रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट कीजिए। तीसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि अगर आप जा रहे हैं किसी इंटरव्यू इत्यादि के अंदर तो माता पिता को प्रणाम करके जाएं। तिल का दान करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर संभव है यस काले तिल, अगर संभव है आपके लिए मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मोक्षयमामृतात्, ग्रहण के दौरान प्लीज इसको चैंट कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो 108 बार, आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी हम लोग लड़ाई चलिए, तो मकर राशि वालों जो उपाय बता रहे हैं आपको आचार्य जी, उसका पालन करें और अपने जीवन में आसानी लेकर आएं। अगली राशि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि वालों को सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सेहत में दिक्कत आ सकती है, और दान के लिए उड़द का दान आपके लिए सबसे बढ़िया रह सकता है। आचार्य जी। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कुंभ राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है, और ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से प्रत्यक्ष
लाख लोग आपको समझाने का प्रयास करें टाइम बहुत अच्छा है, भैया नहीं, 7.5 चल रही है, जाती हुई 7.5, और इस वक्त ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर ही पड़ रहा है। जो क्षेत्र के लोग हैं कम से कम इस बात का ध्यान रखिए, अननेसेसरी की इन्वेस्टमेंट ना करें, भिड़े नहीं। मनोमस्तिष्क में जो अंधकार है, जो ग्रहण काल है वो अंधकार काल माना जाता है। राहु बैठा हुआ है, नैसर्गिक दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है, जो सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें, अपने वजन के बाबत तुला दान अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के मंत्र का जप करें, जाते हुए शनि महाराज हैं वो कहीं ना कहीं दंडाधिकारी हैं, कहीं झटका दे सकते हैं। बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने की बात करते हैं कि चले गए, जाता हुआ बहुत कुछ देके जाता है, जाएगा, लेकिन अभी सावधानी का समय है, ट्रांजिट का समय है। तो जो उपाय बताए गए हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और मीन राशि वाले बड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ी है और अब आपका नंबर आ गया है। पैसे का नुकसान हो सकता है इस सूर्य ग्रहण के दौरान, जरा संभल कर। भुने हुए चने का दान आपके लिए बेहतर रहेगा। जानते हैं आचार्य जी से, और मीन राशि वालों के लिए समय कैसा है? देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एवरेज, या सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण इतना खराब नहीं है, लेकिन गोचर खराब चल रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से गोचर खराब चल रहा है, इसका आने वाले समय में प्रभाव दिख सकता है। अननेसेसरी के क्लेशों में फंसने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रहण का इंपैक्ट आपके लिए खराब नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको बचाने का प्रयास करेगा। ग्रह योग के दृष्टिकोण से ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो सावधान होकर काम करने का प्रयास करें। राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग ध्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। हनुमान जी का सहारा ले सके तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी रूप में जो है उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो क्यों आगे आगे आते आते जितनी 7.5 का प्रभाव पड़ेगा वो आपके लिए थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना रहा है, तो सावधानी से चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके। अच्छा, आप दोनों से ही मैं पूछूंगी। आचार्य राज मिश्र जी, आप कोई महा उपाय बताना चाहेंगे जो सभी के लिए बढ़िया रह सके? मेरे हिसाब से अगर मैं महा उपाय की बात करता हूं तो सबसे शानदार तरीका होगा, सिर्फ ग्रहण के दौरान और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, एक तो नहाने के पानी में गंगा जल डाल करके प्लीज उससे स्नान कीजिए और ये किस समय, जो समय बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण शुरू होगा 3:26 या ग्रहण समाप्त होने के बाद? नहीं, ग्रहण जब प्रारंभ हो उसी समय मेडिटेशन, योगा इत्यादि जो करना है, भगवान का ध्यान करना है, वो उस समय ज्यादा पॉजिटिव होता है। मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं रुमाना जी, ये दुनिया की नौटंकियां की तो जाती हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। आप सोचिए सूर्य की एनर्जी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वेद कहता है उसको, आत्म तत्व सूर्य को कहता है, और जब चंद्रमा उसके अधिकतम आकार को ढक लेता है, जो एक लाइन सी है वो सिर्फ निकल करके आती, इसीलिए उसको कंकड़ाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो जब किसी चीज का भी जितना प्रभाव हमको चाहिए, जितना इंपैक्ट हमको चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो फिर परिवर्तन हमारे मन मस्तिष्क या प्राकृतिक चीजों में आएगा या नहीं आएगा। सिंपल चीजें सोचना चाहिए। तो जब ग्रहण चल रहा हो, अभी विज्ञान को जो सूर्य ग्रहण की परिभाषा है उसे और विस्तार देने की जरूरत है। अच्छा, जल्दी से महाउपाय, जल्दी। तो इसलिए ग्रहण के समय प्लीज गंगा जल डाल करके स्नान करें और उसके बाद बैठ करके गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। लेकिन बड़ा मुश्किल उपाय आपने बताया। दिन के वक्त लोग निकल गए होंगे अपने कामकाज पर, दोपहर में कैसे आएंगे? और जहां पर है वहां बैठ करके कर लीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है, गंगा जल छिड़क सकते हैं, और अगर गंगा जल ना भी मिले तो भी जाप कर सकते हैं करके और अपने प्लेस पर बैठ करके। रमोना जी, ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एक सेकंड सर इधर आ जाती हूँ जरा। कक्कड़ जी, मतलब अभी विज्ञान को सूर्य ग्रहण की परिभाषा को और विस्तार देने की जरूरत है। विज्ञान को चाइना ने सन अरे क्रिएट कम कर से कम आप दिया, तो बता दो, चाइना ने सन क्रिएट कर दिया। कम से कम इतना तो बता दो। एक मिनट, बोलने क्लैरिफाई इन्होंने बोला था ना, क्लैरिफाई करके नहीं तो इनको बिठा दो, मैं कह रहा हूँ इनको बिठाओ, इनको चश्मा उतार कर सूर्य ग्रहण के सामने बिठा दो। मैं कह रहा हूँ दिम्मत है। आज इन्होंने जो बोला है टीवी के ऊपर, आज इन्होंने बोला है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास आवाज नहीं है। विराम दीजिए। हाँ, जल्दी से अपनी बात रखें। मेरे पास अभी आप आए हो, वो देखिए वहां से चलाए जा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है, पढ़े लिखे के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि आप में पेशेंस होनी चाहिए और हर एक चीज़ को समझने की। मैं आपको 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। अब आपका सवाल मैं भूल गया हूँ जो आपने मेरे से पूछा था, फिर भी विज्ञान को और परिभाषित करने की जरूरत है सूर्य ग्रहण को। चाइना ने सन क्रिएट कर लिया है अपने लैब में। जब चाइना ने सन क्रिएट कर लिया है तो फिर अब आपको क्या सूर्य ग्रहण को आपने देखना है? कुछ नहीं देखना सूर्य ग्रहण को। दूसरा, जो ये राशियों की बात करते हैं, 700 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। आप 12 राशियों में लोगों को डिवाइड कर दीजिए, आपको पता है 58 करोड़ पर राशि आते हैं। तो ये क्या 58 करोड़ पे करते हैं? तीसरी चीज़, मैं आपको साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, ग्रेन्स आपको पता है जो डेजर्ट पे ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे आप गए होंगे, कण जो आप कहते हैं,
आपको पता है जितने कण हैं पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी में उससे ज्यादा तारे हैं। जो तारे उससे ज्यादा है और सबकी लाइट आ रही है। उस टाइम क्या होता था, उनको जो नेकेड आई से दिखते थे, सन, मून, जुपिटर, ये सब नेकेड आई से है और वो उसको एक तरह से उनकी कैलकुलेशन। हमारा सोलर सिस्टम तो एक ही है ना, और हम तो उसी के हिसाब से कर। लेकिन सोलर सिस्टम तो एक यूनिट है, उससे आगे भी जहां है ना, तो वो क्यों भूल जाते हो? क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, उसी के हिसाब से हमारी गणना है। नहीं नहीं, गणना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गणनाओं को हमें थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। बहुत सारी आप ये कह रहे हैं उधर भी अपडेट करने की जरूरत है, इधर भी अपडेट करने की जरूरत है। आ रही हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी क्या है कि अभी देखिए एक कॉन्ट्रडिक्शन अभी सामने आ रहा है। एक जगह आप कह रहे हैं कि सूतक नहीं लगेगा, आपको कोई पूजा पाठ या वो सब करने की जरूरत नहीं, एक तरह आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो वर्जन है, अगर हमें दिख ही नहीं रहा, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि कबूतर जैसे भाई सूतक काल यहाँ लग नहीं रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है, आप उपाय बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये राइडर तो लगाइए कि अगर आपका मन करे तो करिए। मैं आ रहा हूँ। देखिए, अब हमसे बहुत सारी बात की गई है, बहुत कुछ पूछा गया और माना जी हमने सब कुछ बताया। साइंटिस्ट और ज्योतिषी की परीक्षा है यहाँ पर। मैं एक बार अपने साइंटिस्टों से पूछना चाहता हूँ, 2026 में कितने, क्षमा चाहूंगा, 2027 में कितने ग्रहण होंगे? 2026-27 में नहीं, मुझे बताओ, अब बताओ, ज्योतिषियों बताऊंगा कितने होंगे 2026 में टोटल ग्रहण, और कब कब होंगे, डेट बताओ। अगर साइंटिस्ट हो तो बताओ। इसमें क्या बड़ी बात है यार, ये नर्सरी चेंज वाली बातें क्यों करते हो? पता है, हम पाखंडी हैं, हमको डेट पता है, लेकिन तुम फ्रॉडी हो, तुमको डेट नहीं पता है। मैं सही बता रहा हूँ, बता के दिखाओ, बता के दिखाओ। ये जो बहस है इसका अंत हो नहीं सकता है। कुल मिलाकर आस्था वर्सेस विज्ञान, और मैं तो यही कहूंगी कि अपना अपना ज्ञान है और दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे को नसीहत दी जा रही है कि आप अपना ज्ञान और बढ़ाइए। बढ़िया ही है, ज्ञान की तो कोई सीमा होती नहीं है, जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा है।